वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से 10 मिनट सीरीज़ में। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 10 मिनट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूपी स्पेशल को कवर कर लिया जाए और ये आर और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट टाइम हमने उद्योग का टॉपिक कंटिन्यू किया था। आज क्वेश्चन नंबर 163 से स्टार्ट करेंगे। तो 163 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वो शहर कौन सा है। तो दोस्तों ये शहर है हमारा रायबरेली का, जहाँ पे कारखाने की स्थापना की जा रही है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 164 में उद्योग है और उसको हमें उसके जगह के हिसाब से मिलाना है। तो सीमेंट का कहाँ से होता है, सीमेंट का काम जो होता है हमारा वो होता है चूर्क से, ठीक है। कागज़ जो है वो सहारनपुर से। तो देखिए बी का 1 कहाँ पे है, बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या फिर प्रदान करता है, क्या देता है, अब वो डीजल और बिजली इंजन दोनों का दोनों देता है, ठीक है। हालांकि ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि फिर से वही चीज़ें, फ़िरोज़ाबाद में सबको पता है कि फ़िरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ जो है वो फेमस है। उसके बाद से कानपुर में चर्म का माल मिलता है। सहारनपुर से हमारा कागज़ एवं लुगदी और नाजीबाबाद से प्लाईवुड। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, फ़िरोज़ाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चर्म माल, नजीबाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर कागज़ की लुगदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक खाद्यान्न स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान बृहत नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले तो देखेंगे है कि नहीं है। तो नहीं है वाला क्वेश्चन है तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है वो मेरेडियन होके गुजरता है। उसके बाद जो तेल शोधक संयंत्र है ये मथुरा में है, लेकिन जो मॉडर्न बेकरी है ये लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। हस्त निर्मित कागज, हाथ से बनाया गया कागज, इसका निर्माण होता है जालौन में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। मतलब अभी फ़िलहाल हमारा जो परफॉर्मेंस है अभी तक, बाकी सब में तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा सर्विसेज में कम चल रहा है। कोई बात नहीं, आने वाला टाइम तक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें अगेन वही चीज़ें हैं, सारा मैच करना है। तो अभी जस्ट हमने देखा सीमेंट जो है वो चुर्क से आ रहा है। उसके बाद से कागज़ जो है वो हमारा सहारनपुर से आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो है कानपुर से हो रहा है और फर्नीचर हमारी बरेली से, ठीक है। तो ये ऊपर कर लीजिएगा। अभी तक बगल बगल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है कि रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट में है दोस्तों एल्युमिनियम फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद से इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोनभद्र में है ये रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट का उपयोग में एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी कि हिंडाल्को स्थित है, ठीक है। हिंडाल्को भी कहाँ पे है, रेणुकूट में है। यानी कि हिंडाल्को जो है वो कहाँ पर है, रेणुकूट में है। तो वहाँ पे क्या बनाया जाता है, एल्युमिनियम। और यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हिंडाल्को है वो किसके हेल्प से है, तो यूएसए की हेल्प से यहाँ पे स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को, वही अगेन सेम क्वेश्चन आ गया। मुख्य कारण है क्या है, शक्ति का स्रोत है भाई, वो एनर्जी में ही तो आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं कि स्थायी संपत्ति या क्रय करने के लिए ये तो करेगा, ठीक है। दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए ये भी करेगा, हैंडलूम उद्योग के लिए भी करेगा, लेकिन पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए ये अभी
फिलहाल वित्तीयकरण नहीं करता है। अब देखते हैं ये कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी कि यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है वो 1954 में कानपुर में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1951 के अंतर्गत किया गया था। यूपीएफसी के मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ बना रहा है। छोटी औद्योगिक इकाई को स्थायी समाप्ति संपत्तियों के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। यूपीएफसी द्वारा महिला उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु महिला उद्यम निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद से हालांकि इसमें दे रखा है कि आयोग ने इसका आंसर डी माना है, लेकिन कोई बात नहीं, उसी के हिसाब से चलना है। तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू जो आता है वो हमारा आता है आगरा से। आलू निर्यात जोन जो है वो आगरा में है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और कानपुर में। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन देता है तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वही यूपीएफसी, हमारा उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि कहाँ पे है? कानपुर में है। फिर है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? हमको पता है हमारे वेस्टर्न साइड पे पूरा दिल्ली और नोएडा वगैरह का क्षेत्र है और वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हमारा वेस्टर्न साइड जो है वो ज़्यादा डेवलप है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दिया सलाई कहाँ से आता है भाई, बताइए? दिया सलाई का जो उद्योग है वो बरेली, यानी कि माचिस जो आती है कहाँ से आती है? वो बरेली से। बरेली के अलावा सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी इसके कारखाने हैं। ठीक है, उसके बाद दादरी, चुनार, चुर्क, ये सब हमने अभी काफ़ी देर से दे रखा है। ये सब सीमेंट के लिए जो है वो फेमस है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी चीनी उद्योग ने खतौली को माना है, लेकिन उस टाइम पे ये था नहीं। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। यह प्रश्न मूल्यांकन के बाहर करने योग्य है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, क्योंकि गन्ना वगैरह अच्छा खासा होता है इधर। ठीक है, नेक्स्ट है कि नामांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? अभी जस्ट देखा हमने, परंपरागत उद्योग हमारा चीनी है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग, ये कानपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो ये देखिए बिजनौर। ठीक, बिजनौर सहारनपुर कागज, लुगदी और कागज के गत्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा जो है वो चर्म उद्योग के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए। रायबरेली जो है वहाँ पे लकड़ी के कार्य होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिए के कारखाने जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। झांसी में गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौने, मतलब सॉफ्ट टॉयज कहाँ से आते हैं? तो वो झांसी में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि भारत में सूरमा उद्योग, भाई सूरमा काजल कहाँ से आती है? तो सूरमा उद्योग हमारा जो आता है वो बरेली से आता है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ की है। कत्था उद्योग बरेली की है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत से आता है। और प्लाईवुड जो है वो सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद, बिजनौर। प्लाईवुड कहाँ पे? सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद और बिजनौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि 196 देख लेते हैं। सूची खेल का सामान कहाँ से आता है? तो खेल का सामान आता है मेरठ से। दिया सलाई अभी हमने देखी, दिया सलाई हमारी आती है बरेली से। ठीक है, पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर, बिजनौर और बिजनौर में नजीबाबाद और सीतापुर। ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, काले मिट्टी के बर्तन तो निजामाबाद, आजमगढ़। ठीक है, उसके बाद चीनी मिट्टी का बर्तन तो खुर्जा। पीतल नगरी मुरादाबाद और शीशा उपकृत तो फिरोजाबाद। ठीक है, इधर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ का ताला फेमस है, मुरादाबाद का पीतल फेमस है। ठीक है, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, लेकिन मेरठ का चाकू नहीं फेमस है। मेरठ में खेल के सामान जो है वो ज़्यादा फेमस है। ये सारे ओडीओपी से क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ है? तो ये
आगरा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आरओ में आया हुआ है, तो आगरा भी है हमारा, खुर्जा भी है, मेरठ भी है, लेकिन प्रयागराज अभी तक इतना हमारा डेवलप नहीं हुआ है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण। आगरा से भाई सिल्क कारपेट जाता है, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि। खुर्जा से पॉटरी आती है, ठीक है, सिरेमिक टाइल्स आदि जाते हैं। मेरठ जो है वो टेक्सटाइल, खेल का सामान, ये सब को वो करता है, लेकिन प्रयागराज में ऐसा कुछ स्पेसिफिक अभी तक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है काष्ठ नक्काशी। काष्ठ नक्काशी वही अगेन सहारनपुर। ठीक है, जितना लकड़ी वकड़ी का काम दिखे वो सहारनपुर, सीतापुर या फिर नजीबाबाद, बिजनौर, यही होगा। उसके बाद राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। इधर देते हैं चूर। चूर से क्या आता है? सीमेंट, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, अलीगढ़ का ताला और मेरठ से खेल का सामान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भाई चूड़ी का उद्योग हमें पता है कि फिरोजाबाद से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर सुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक सेवाएं देता है, ठीक है, स्वीकृति देता है, अनुमोदन भी करता है, लेकिन औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वही फिर अगेन यहाँ पे आइए, रेणुकूट में क्या बनता है? तो एल्युमिनियम। कौन सी फैक्ट्री है? हिंडाल्को। किसकी हेल्प से? तो यूएसए की हेल्प से। उसके बाद हमारे मेरठ से खेल का सामान आता है, अलीगढ़ के ताले आते हैं, और ऋषिकेश जो है वो एंटीबायोटिक प्लांट है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही अगेन मिलाने वाला है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में ये लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भाई इसका तो आंसर ज़रा देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर डिस्प्यूटेड रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों को ही करता है, यानी कि उद्योगों को भी करता है और सर्विसेज में भी करता है। अगेन ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है भाई। ये वही रेणुकूट वाला खेल का सामान। ठीक है, उसके बाद से ये फूलपुर में हमारा क्या होता है? तो फूलपुर में हमारा उर्वरक होता है। ठीक है, फूलपुर में मिलेगा हमारा उर्वरक। मोदी नगर से क्या आता है? मोदी नगर से रबड़ आता है। बाराबंकी से क्या आता है? तो बाराबंकी से पॉलीफाइबर आता है, और कानपुर से आता है विस्फोटक। ठीक है, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को मिट्टी के बर्तन कहाँ से आते हैं? तो मिट्टी का बर्तन जो है वो खुर्जा से आता है। मिट्टी का बर्तन खुर्जा से आता है। ठीक है, काष्ठ नक्काशी वही अभी हमने पढ़ा, सहारनपुर। ठीक है, उसके बाद से जरी का काम कहाँ होता है? तो जरी का काम होता है बरेली में, और खड़ाऊ जो है वो मिलेगी पीलीभीत से। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या कि इधर देखते हैं, सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सी, गोरखपुर से खेल कूद का सामान नहीं आता है। गोरखपुर से क्या कहते हैं, टेराकोटा फेमस है। ठीक है, उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। ठीक है, मॉडर्न बेकरीज जो है कानपुर में है, सही है, लेकिन सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है। सीमेंट कारखाना जो है वो हमारा कहाँ पे था? अभी खुर्जा में था ना, चुर्क या फिर डल्ला में था। उसके बाद से टेराकोटा उत्तर गोरखपुर का है। लकड़ी के खिलौने कहाँ से? अभी हमने पढ़ा है ना, चीनी मिट्टी। लकड़ी के खिलौने कहाँ से आएंगे? तो वाराणसी से आएंगे। कांच का सामान फिरोज़ाबाद, और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। ठीक है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो भाई लखनऊ हमारी जो कैपिटल है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस के प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भाई नोएडा आएगी, इससे बड़ा कुछ अभी है नहीं। उसके बाद से यहाँ पे विचार करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 209, यहाँ पे देखना है कि कथनों पर विचार करिए। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है, सही है। उत्तर प्रदेश में फिरोज़ाबाद पॉटरी उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, नहीं गलत है, ये भी गलत है।
तो बाकी ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3, 4 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर, वही अगेन पीतल का सामान मेरठ, माचिस जो है वो कहाँ से आता है, माचिस अभी हमने देखा, माचिस बरेली से मिल जाएगा, ठीक है। खेल का सामान सहारनपुर, और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जनपद, ओडीओपी से देखिए क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे क्या है, बागपत कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बागपत में होम फर्निशिंग है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने नहीं, अमेठी से मूंज का उत्पाद सही है, आगरा से चर्म ठीक है, रेडीमेड कपड़े यहाँ से ठीक है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि महावीर जूट मिल्स, तो ये जो है वो जूट मिल्स एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, ये सहजनवा गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग अभी हमने देखा, ये है नोएडा में। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में हमारा नोएडा आता है, ठीक है। उसके बाद से नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार करिए, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। नहीं, ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये 10 मिनट सीरीज़ तो काफ़ी लंबी हो गई। खैर कोई नहीं, आप वीडियो को फास्ट करके देखिएगा, और प्लीज़ चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय बाय। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।